ज़्यादातर लोग इंग्लिश में लिंक्डइन को समझाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली इंडिया के बाहर के लोग जितना अच्छे से लिंक्डइन को यूज़ कर पा रहे हैं, अभी तक इंडियंस इतनी अच्छे तरीके से लिंक्डइन को यूज़ नहीं कर पा रहे। या फिर मैं ये बोलूँ, इंडियंस आज भी लिंक्डइन का पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे, उसकी ऑर्गेनिक रीच को नहीं समझ पा रहे, उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं समझ पा रहे कि उससे लीड्स कैसे जनरेट किए जाए, उससे बिजनेस कैसे लिया जाए, या फिर मैं बोलूँ उस प्लेटफॉर्म पे लोगों तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाया जाए। लिंक्डइन फेसबुक नहीं है, लिंक्डइन इंस्टाग्राम नहीं है, लिंक्डइन ट्विटर भी नहीं है, लिंक्डइन टिकटॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे प्रोफेशनल्स, चाहे वो B2C इंडस्ट्री में हो या B2B इंडस्ट्री में हो। B2C इंडस्ट्री वो होती है जो बिजनेस कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, B2B वो होते हैं जो बिजनेस से बिजनेस तक अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे सारे वर्ल्ड के B2C ओनर्स, B2B ओनर्स, D2C और जितने भी तरीके के बिजनेस प्रोडक्ट के या सर्विस के होते हैं, वो सारे बैठते हैं, अपनी आवाज़ औरों तक पहुंचाते हैं, ये दिखाते हैं कि वो वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। आज भी लोग लिंक्डइन को जॉब प्रोफेशनल्स के लिए ही कंसिडर करते हैं। जब आपको जॉब चेंज करनी हो, लिंक्डइन पे चाहिए, लिंक्डइन चेक कीजिए। क्या तूने लिंक्डइन चेक किया? लिंक्डइन पे बहुत ऑफर्स है, जाके चेक कर, जॉब्स निकली है, वहाँ अप्लाई कर, वहाँ अप्लाई कर। लिंक्डइन से लोगों को जॉब जरूर मिल जाती है ऐसा नहीं होता। लिंक्डइन भी एक नॉर्मल जॉब पोर्टल है जो इन्फॉर्मेशन देता है कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब है, बट आपको पर्सनली उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अब चाहे आप कनेक्शन स्क्रॉल कीजिए, HRs को ऐड कीजिए, पर्सनलाइज मैसेज लिखिए, उनके पोस्ट पे, उनके कंटेंट पे एंगेज कीजिए, देन उनसे रिक्वेस्ट कीजिए अगर आपका वो CV एक्सेप्ट कर सके। ये तो हुई जॉब प्रोफेशनल्स की बात। अब हम बात करते हैं बिजनेस को कैसे लाया जाए लिंक्डइन के थ्रू। क्या बिजनेस लाना पॉसिबल है लिंक्डइन में? बिल्कुल पॉसिबल है। 2020 में 75% लोगों का बिजनेस सिर्फ लिंक्डइन से आया। मैं खुद का बताऊं, पिछले एक साल में मैं 25% लीड्स को कन्वर्ट कर पाया। टोटल लीड्स मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% आई, जिसको मैं कन्वर्ट कर पाया 25% पीपल को। मानिए 100 लोगों की अगर लीड आई, उसमें से 25 लोगों को मैंने कन्वर्ट कर लिया अपनी सर्विसेज के लिए सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू। मैंने कोई एड्स पे पैसा नहीं खर्चा, मैंने सिर्फ ऑर्गेनिकली कंटेंट को प्रोड्यूस किया, वैल्यू लाया। मैं पहले लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई कि मैं क्या बिजनेस करके आया हूं, मैं क्या जॉब करके आया हूं, मैं आप तक अपनी नॉलेज कैसे बता सकता हूं। सबसे पहले अब हम ये डिस्कस करेंगे लिंक्डइन को यूज़ कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे पहले अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको ऊपर से नीचे पहले ये स्क्रॉल करना है, पेज की इंफॉर्मेशन लेनी है कि ऐसी कौन कौन सी डिटेल्स है जो अब आपको ऐड करनी है। इट्स जस्ट लाइक आपने अपना रेज्यूमे रेडी करना है। रेज्यूमे रेडी करने के लिए आपको कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है अपने रेज्यूमे के लिए। एग्जैक्टली आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल, जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी, उसको आपको अपना रेज्यूमे ही समझना है। चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो, कहीं से आपको कुछ एप्रिसिएशन मिली हो, कोई अवार्ड मिला हो, आपने क्या काम कर रखा है, आपको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। कवर फोटो बिल्कुल फेसबुक की तरह होती है, बट इसमें आप अपनी फोटो के अलावा भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। आई नो सोलो कंसल्टेंट्स के लिए या फिर ऐसे बिजनेस के लिए जहाँ पे एक ब्रांड फेस होता है, उनको अपनी फोटो पब्लिश करनी पड़ती है, बट मेक श्योर उस फोटो के साथ आप बाकी इंफॉर्मेशन भी ऐड कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आपकी कंपनी का या आपके बिजनेस का या सर्विस बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट। एक लाइन में आपको ये समझाना पड़ेगा आप क्या करते हैं। एक लाइन का मतलब ये हो गया, आपको अगले 5 सेकंड में एक लाइन में अपने बिजनेस को औरों तक समझाना है, मैं क्या बिजनेस करता हूँ। सिर्फ ये बोल देना
मैं ये सर्विस देता हूँ, मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचता हूँ, बट आपको उसका इम्पैक्ट, जो आउटकम वो एक्सपेक्ट करते हैं, आपको वो भी उन 2 या 3 शब्दों में बताना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं छोटे और मिडिल साइज ई कॉमर्स बिजनेसेस की ग्रोथ को मॉनिटर करता हूँ डेटा के साथ। मैंने इसमें क्या क्या बताया, मैं स्मॉल और मिड साइज कंपनीज को हेल्प करता हूँ। किस चीज़ में हेल्प करता हूँ? उनकी ग्रोथ में हेल्प करता हूँ। किस चीज़ के लिए हेल्प करता हूँ? मॉनिटर करने के लिए हेल्प करता हूँ। कैसे हेल्प करता हूँ? डेटा के लिए हेल्प करता हूँ। तो इसमें मेरा जो मिशन स्टेटमेंट था वो क्लियर हो गया सबसे, कि मैं छोटे और मिड साइज ई कॉमर्स बिजनेसेस को हेल्प करता हूँ ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए डेटा के साथ। एग्जैक्टली आपको भी कैसा मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो कि टॉप पे आएगा। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है, अगर कोई आपके पेज पे आए, उसके बाद उसको अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तक ना जाना पड़े। आपको यूजर के लिए इतना इजी बनाना है कि वो आपकी प्रोफाइल पे है, टॉप पे आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, अप टू यू, जिस तरीके का आपका बिजनेस है वो कर सके। उसको एक एडिशनल स्टेप ना लेना पड़े कांटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कोई एक्म्प्लिशमेंट करी है, माने अवार्ड जीता है, आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आप रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, आपको वो ऊपर टॉप पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में करते थे, कॉलेजेस में करते थे, या फिर रेज्यूमे बनाते टाइम अपने जॉब के लिए करते थे कि हमने ये अवार्ड जीता है। इससे ये पता लगता है कि आप पे लोगों ने ट्रस्ट किया है, आप पे क्रेडिबिलिटी है। अब हम क्या सीखे कवर फोटो से? 3 चीज़ें। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट, पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है या ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे टूल्स यूज़ करते हैं या कुछ भी, आपने वो चीज़ डाली। इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना, एक्सेप्ट या तो अपनी फ़ोटो, क्योंकि आप बिजनेस के ब्रांड हैं, या फिर अपने कंपनी का लोगो। आप पे डिपेंड है। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ फ़ोटो डालिए या ब्रांड पे डालिए, वो कम्प्लीटली आपके बिजनेस मॉडल पे डिफाइन करता है। ट्राई कीजिए। कवर फोटो के बाद नंबर आता है आपकी खुद की डिस्प्ले पिक्चर। आई नो सबको बहुत फैंसी सी डिस्प्ले पिक्चर चाहिए होती है। लिंक्डइन में ऐसा कोई रूल नहीं। लिंक्डइन का सिर्फ एक ही रूल है, फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड पीछे की वॉल या आपका बैकग्राउंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने अपने घर पे सेल्फी क्लिक कर ली, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने शेड्स लगा के फोटो करी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को रियल ह्यूमन से बात करनी है, उनको कोई इंस्टाग्राम या टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर से बात नहीं करनी, उनको बिजनेस करना है, अपना प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करवाना। समझिए, पहले प्लेटफॉर्म को समझिए, प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को समझिए। ऑडियंस को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से अपनी फोटो रखिए। अगर आपका सारा बिजनेस मॉडल है बिल्कुल सूट पहनिए, टाई लगाइए और चलिए। आपका बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स बिजनेस ले ले, नॉर्मल एक कैजुअल टी शर्ट रखिए, बिल्कुल पीछे क्लियर स्क्रीन रखिए, एक स्माइल करते हुए फोटो डालिए। अगर आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही बनना है तो लिंक्डइन को छोड़ दीजिए। एनीवे, डिस्प्ले पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक एक ह्यूमन टच। आजकल एक नया फीचर भी आया हुआ है, लेकिन वो उन लोगों के पास है जिनके कनेक्शन थोड़े ज़्यादा है, शायद 2000 या फिर 5000, बट वो धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं आपका नेम प्रोनाउंसिएशन फीचर। नेम प्रोनाउंसिएशन फीचर क्या होता है? जब आप अपना नाम डालते हैं, लिंक्डइन ने एक ऐसा फीचर ऐड किया है, क्योंकि आज भी 60 to 70% लोगों का नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं। बहुत लोग मेरे को मनीष की जगह मानीश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। आपको एक ऐप पे, सिर्फ डेस्कटॉप पे नहीं, ऐप पे एक फीचर मिलता है जहाँ पे आप अपने ऑडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप वर्जन पे आ जाते हैं। इसका मतलब आप अपना नाम या कुछ अपने बिजनेस के बारे में 5 या 10 सेकंड के लिए बता सकते हैं। जैसे मेरा नाम है मनीष कुमार,
सिंपल। जब ये आप डाल देंगे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल में डिस्प्ले पिक्चर के साथ एक छोटा सा ऑडियो फंक्शन आ जाएगा जिस पे लोग क्लिक करेंगे एंड आपका प्रोनाउंसिएशन उनको पता लग जाएगा, सो दैट जब वो आपसे बात करें आपका नाम सही से प्रोनाउंस करें। मैं आज भी बहुत सारे लोगों का नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा जो जियोग्राफिकल रीजन है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आज भी लोगों के नाम ईजी है। लेट्स से मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, मेरे को किसी साउथ इंडिया के लोगों का नाम को प्रोनाउंस करना है, गलत प्रोनाउंस करने से बेटर ये है मैं उनकी प्रोनाउंसिएशन पहले समझ लूँ, पहले पूछ लूँ कि उनका नाम कैसे प्रोनाउंस करना है। सबसे अच्छा इंप्रेशन होता है बिजनेस स्टार्ट करने का, अगर आपने सामने वाले का नाम सही से प्रोनाउंस किया। अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। उस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपको दोबारा से अपना नेम, ईमेल आईडी, वेबसाइट का यूआरएल, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस के बारे में या आपके पर्सनल के बारे में लोगों तक पहुंचा सके, ज़रूर उसको ऐड कीजिए, ज़रूर। अदरवाइज लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो आपके पास लीड आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 90% लोग आज भी मैसेजेस नहीं करते, आज भी वो फ़ोन कॉल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ट्राई कीजिए। अपने अबाउट अस को अपडेट करने के बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो होता है फीचर्ड पोस्ट। फीचर्ड पोस्ट क्या होता है? ऐसी कुछ एकम्प्लिशमेंट्स या ऐसे कुछ अवार्ड्स या ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है आपको लोगों तक तो पहुंचानी चाहिए, यूएसपी कह सकते हैं हर बिजनेस की। या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने अपने नॉर्मल वेबसाइट का यूआरएल तक भी डाल सकते हैं, सो दैट लोगों को ये पता लग जाए कि इसका एक डिजिटल पोर्टफोलियो है जिस पे वो क्लिक कर सकते हैं। फीचर्ड पोस्ट को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लिम्स होता है अभी तक आपने जितना कंटेंट प्रोड्यूस किया उसमें से सबसे टॉप का कंटेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आई हो, यूजर्स आए हो, लोगों ने एंगेज किया हो। कोई ज़रूरत नहीं है उसमें हज़ारों लाइक्स फॉलोज होने चाहिए। लिंक्डइन लाइक्स और फॉलोज पे नहीं चलता, लिंक्डइन कंटेंट की क्वालिटी पे चलता है। लिंक्डइन ये चलता है कि आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे, जो कि बाकी लोग समझ पाए। उस पर ऐड कीजिए अपना एक फीचर पोस्ट। उसके नीचे आप देखेंगे एक स्टैट्स का सेक्शन है। उस स्टैट्स में आप कुछ स्टैट्स देखेंगे जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि वो ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट तो है, लेकिन वो ऑप्टिमाइज करने के बाद यूजफुल है, फ्री इतना यूज नहीं है। नेक्स्ट आप ये देखिए, अब आपने जहाँ जहाँ आज तक जॉब करी है या बिजनेस करा है, उसको डिटेल सेक्शन में लोगों तक पहुँचेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप रेज्यूमे बनाते हैं। द ओनली प्रॉब्लम और द ओनली डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे और रेज्यूमे में ये होता है, रेज्यूमे आप 1 या 2 पेज से ऊपर नहीं बना सकते, आपको हर चीज़ बहुत समरी में लिखना पड़ता है। लिंक्डइन ऐसा नहीं, लिंक्डइन में हर चीज़ डिटेल में होता है। आप ये समझो कि आप किसी से शादी करने वाले हैं, अपने पार्टनर को आपको A to Z हर चीज़ बतानी है ताकि आपका रिलेशनशिप ग्रो करे। एग्जैक्टली आपको अपने क्लाइंट, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स को ये बताना है कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हैं, कैसा आपने काम करा है, क्या प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, बिजनेस करते हैं तो कैसा प्रोडक्ट लाते हैं, कितना लोगों को हेल्प किया है, कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या ROI आया है, सब कुछ आपको सेक्शन बाय सेक्शन बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैंने टोटल 3 जगह आज तक जॉब करी। पहली कंपनी के बारे में मैंने बताया कि मैं यहाँ पे 2.5 साल 3 साल जॉब करी, क्या काम किया, क्या इम्पैक्ट रहा। सेकंड, मैंने अपनी जो कंपनी ज्वाइन करी उसका बताया कि मैं वहाँ पे 3 प्रमोशन 4 प्रमोशन लेके आया, हर प्रमोशन के लिए मैंने क्या काम किए, मैंने क्या प्लेटफॉर्म यूज़ किए, क्या केस स्टडी सॉल्व करी। उसके बाद थर्ड जो था वो मेरी खुद की कंपनी थी, मैं अपनी कंपनी में क्या करता हूँ, मेरा अपना कंपनी में क्या काम है। एक बार इन सबको अपडेट कीजिए, फिर अपनी प्रोफाइल को दोबारा से ऊपर से बीच तक जहाँ तक अपडेट हुआ है वहाँ तक देखिए, क्या कहीं पे भी आपको कुछ मिस लग रहा है। एज अ थर्ड पार्टी बंदा जिसने आपकी प्रोफाइल को पहली बार विजिट किया है, चेक कर लिया आपने। अब हम दोबारा चलते हैं उस डैशबोर्ड सेक्शन में जहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे, कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल विजिट करी,
हो सकता है शायद 1 या 2 और हो सकता है शायद 5000। कितने लोगों तक आपका प्रोफाइल या व्यू रीच हुआ, या फिर ऐसे कौन से कीवर्ड सर्चेस थे जिस पे आपका प्रोफाइल रैंक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे आपका नाम आता है वहाँ पे हमें ये चीज़ शो करनी है कि हम क्या काम करते हैं, या ऐसे सर्चेस, ऐसे कीवर्ड्स को ऐड करना है सो दैट आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रैंक हो। इसको हम बोलते हैं SEO ऑफ लिंक्डइन। कीवर्ड्स देखिए, जैसे मैं हेड ऑफ ई-कॉमर्स में आता हूँ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर में आता हूँ, चीफ एनालिटिक्स ऑफिसर में आता हूँ, एनालिटिक्स हेड का आता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता हूँ, लेक्चरर आता हूँ, गेस्ट स्पीकर आता हूँ। ऐसे की कई कीवर्ड्स हैं जो मेरे को समझ आ गया, जिन कीवर्ड्स के लिए मैं रैंक हाई हो रहा हूँ। उन्हीं के लिए ही मैंने अपना एक स्टेटमेंट बनाया, एक टैगलाइन बनाई जो कि मेरी कवर से डिफरेंट है, एंड सारे कीवर्ड्स को ऐड किया ऑटोमेटिकली सो दैट जब भी मेरे लिए कोई सर्च करेगा, चाहे वो मनीष कुमार कोई ना लिखे, लेकिन अगर वो ग्रोथ वर्ड यूज़ करे, स्पीकर यूज़ करे, तो मेरी प्रोफाइल ज़रूर फर्स्ट फोल्ड में आए। जस्ट इमेजिन, आप अमेज़ॉन पे गए, आपने वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है, आप कभी भी तीसरे पेज, चौथे पेज, पाँचवें पेज तक नहीं जाएंगे। आप पहले पेज में जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें जो सबसे अच्छा रिव्यू होगा, जो आपके बजट में फिट हो रहा होगा, आप उसको ले लेंगे। एग्जैक्ट केस है। यूट्यूब, अमेज़ॉन, लिंक्डइन, ये सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये फंडामेंटल बहुत सेम है। इनको चाहिए आपका कंटेंट सबसे क्वालिटी वाला हो, आपका जो स्कोर हो पूरे कंटेंट, पूरे प्रोफाइल का सबसे टॉप का स्कोर हो। इसीलिए स्टैट्स देते हैं, आपकी एजुकेशन। नाउ 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। कुछ बिजनेस में आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बहुत क्रिटिकल बिजनेसेस होते हैं। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप एजुकेशन में कुछ ना लिखिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कम है, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जितना भी पढ़ाई करी है, चाहे कॉलेज किया है, मास्टर्स किया है, PhD किया है, ऐसे सर्टिफिकेट्स किए हैं जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं, मेक श्योर यू ऐड देम। प्रोफाइल में लोगों तक पहुँचाइए कि हाँ, ये आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, 1 महीना 2 महीना उसमें फ़र्क है। एजुकेशन मतलब जहाँ पे आपने फॉर्मल एजुकेशन लिया, 6 महीने का प्रोग्राम, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल की ग्रेजुएशन, 4 साल की इंजीनियरिंग स्कूल, या फिर आपने डबल मास्टर्स किया है, PhD किया है, या कुछ भी। आपको एजुकेशन को भी थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा कि मेरी यहाँ से एजुकेशन है, मैंने इतना % स्कोर किया, मेरी ये टॉप अचीवमेंट रही। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट था, अपने कॉलेजेस का मेंशन किया, मैंने ये मेंशन किया कि मैंने अपने कॉलेज में क्या कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, क्या मैं प्रेसिडेंट था सोसाइटी का, क्या था। ये सब आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ डिफाइन करता है और कुछ नहीं। बट मैं दोबारा बोलूँगा, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इतनी भी नहीं है कि उसकी वजह से आपका स्कोर कम हो जाए लिंक्डइन पर। बट येस, वो एक सेक्शन है, उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो बहुत क्रिटिकल है, जहाँ पे आपके स्किल्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बात होती है। स्किल्स, ऐसी कोई स्किल जिसके लिए लोग आपको एंडोर्स कर सके, जैसे वाह मनीष, तेरे को ऑनलाइन मार्केटिंग आती है। एग्जैक्टली सेम चीज़, वहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग का एक स्किल होगा, आपको वो 5, 7, 10, 15 स्किल, जितनी भी आप में स्किल है ऐड कीजिए, फिर देखिए लोग आपको कितना एंडोर्स करते हैं बेस्ड ऑन योर वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू, आप कितना कंटेंट आप। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन का सेक्शन। मैंने अपनी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स की वीडियो वेब सीरीज में बोला था, रिकमेंडेशन एक इंजन है, रिकमेंडेशन एक सोशल प्रूफ के लिए काम आता है। लिंक्डइन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रिकमेंडेशन बहुत हेल्पफुल होता है। जस्ट इमेजिन, आपने अमेज़ॉन पे शॉपिंग करनी है, आपने उसमें किसी का रिव्यू नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 100 रिव्यूज़ है, एंड 100 रिव्यूज़ में आपको 4 रेटिंग, 4.5 रेटिंग मिली हुई है। आप रिव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रिव्यूज़ रिकमेंडेशन, बिजनेस रिकमेंडेशन पर चलता है, बिजनेस टेस्टिमोनियल पर चलता है, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्रेडिबिलिटी आती है क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, आपकी प्रोडक्ट्स पे, आपकी सर्विसेज पे।
आप देखिए जिन लोगों के साथ आपने काम कर रहा है, या फिर जो इंडस्ट्री के लीडर है, या कोई भी ऐसा बंदा जो आपको रिकमेंड कर सके, बट वो जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन दिखना चाहिए। लिंक्डइन पे बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं। लिंक्डइन वैसा नहीं है जैसे अमेजोन पे होता है कि आपको एक फ़ोन आ गया कि अच्छा जी आप हमें 5 स्टार रेटिंग कर दीजिए, हम आपको ये दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लिंक्डइन इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पे अगर वो जेन्युइन नहीं लगेगा तो लिंक्डइन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर अगर एक्सेप्ट भी करेगा तो जो रीडर होगा उसको वो समझ आ जाएगा ये जेन्युइन नहीं है। अकम्पलिशमेंट्स जो कि अवार्ड सेक्शन होता है या फिर आपका सर्टिफिकेट सेक्शन होता है, यहाँ पे आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखी हो, जैसे मैंने 12 या 13 सर्टिफिकेशन ले रखी है गूगल की, कोर्सेरा की, जहाँ पे मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स डाल रखे हैं। उससे ये लाइसेंस्ड प्रूव्ड होता है कि मैं एक सर्टिफाइड वेब एनालिटिक्स वाला बंदा हूँ जिसके पास 9 साल 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने बाकी सारे एनालिटिक्स के कोर्सेज कर रखे हैं, मार्केटिंग के कोर्सेज कर रखे हैं, रीओन्ड यूनिवर्सिटी से एंड रीओन्ड जगह से मैं वो शोकेस कर सकता हूँ। अवार्ड्स, अगर आपको कोई ऐसा अवार्ड मिला है रिसेंटली, कोई आपको अवार्ड मिला हो बेस्ट कंपनी का, बेस्ट प्रोडक्ट का, या ऐसा कोई भी रिकग्निशन जो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, डजेंट मैटर। बिजनेस में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। चाहे एक एम्प्लॉय हो, रेवेन्यू 5 रुपये हो, बिजनेस एक छोटा सा हो, एक समोसे वाला भी होगा ना, वो इज्जत से ही होगा। बिजनेस में शर्म नहीं होती, बिल्कुल भी मत शर्माइए। मेरा छोटा अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है, आपकी नज़रों में वो छोटा हो सकता है, सामने वाले की नज़रों में, या फिर मैं ये बोलूँ जो आपकी नज़रों में छोटा है वो हो सकता है 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख लोगों के लिए छोटा नहीं होगा। लिंक्डइन पे बहुत यूज़र्स हैं जो बहुत लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। मेरे को हर रोज़ बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो कॉल्स करता हूँ सिर्फ ये समझने के लिए कि लोगों की चैलेंजेस क्या है। रिसेंटली मेरे को ये समझ आया, मैं इतना सारा कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ इंग्लिश में, मेरे को हिंदी में प्रोड्यूस करना चाहिए। मेरे को ऑनलाइन बिजनेस में लोगों को मूव करवाना चाहिए। 2020 से 21 में लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, इसीलिए हिंदी कंटेंट बना। इसलिए शर्माइए मत अपने अवार्ड्स को लिखने में। लास्ट सेक्शन, उसके बाद ऑप्टिमाइज कंप्लीट। लास्ट सेक्शन में होता है इंटरेस्ट का। मेक श्योर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि उनकी न्यूज़ आपके फीड में आनी स्टार्ट होएगी। इट जस्ट लाइक आप फेसबुक पे लोगों को फॉलो करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऑटोमेटिकली उनका कंटेंट आपकी फीड पे आना स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट को बहुत सोच समझ के चुनिए। चलते फिरते लोगों को फॉलो मत कीजिए। इंस्टाग्राम नहीं है ये, फेसबुक नहीं है ये, टिकटॉक नहीं है ये, लिंक्डइन है। जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा स्कोर हाई होगा, क्योंकि लिंक्डइन ये भी मैच करता है जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट है, क्या आप वैसा कंटेंट या उससे मैच करता हो कंटेंट डालते हैं या नहीं डालते, उसके हिसाब से रैंक प्लस माइनस होती है। लिंक्डइन एक सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोफेशनल्स लोग बैठते हैं एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, या मैं बोलूँगा उन लोगों का ऑलरेडी या तो बिजनेस है या फिर वो जॉब करते हैं अच्छे लेवल। इसके बाद सबसे लास्ट चीज़ है, आप देखिए अपने टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप को एक अलग से सेक्शन में ऐड टू और व्यू एज अ मेंबर। अभी आप एडिट मोड पे देख रहे हैं, मेंबर की तरह देखिए। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, मैं इस वीडियो के बाद नीचे अपनी प्रोफाइल का लिंक मेंशन कर दूँगा। उस प्रोफाइल पे जाइए, सिर्फ एक बार टॉप से बॉटम देख लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को फॉलो करने की अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं है, बट जाइए ज़रूर लिंक्डइन पे, फॉलो कीजिए एंड देखिए मैं रेगुलर कितना कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ बिजनेस वालों के लिए, एंड स्पेशली सोलो कंसल्टेंट और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। फीमेल हो मेल हो, इट डजेंट मैटर। फीमेल टेक एम्प्लॉयज़ जो कि ये चाहते हैं कि कोई मार्केटिंग पार्टनर हो, हम उनकी भी हेल्प करते हैं। मेल मेंबर जो ये चाहते हैं कि उनको एक सॉर्ट ऑफ अ पार्टनर मिल जाए जो ये समझा सके एज अ कंसल्टेंट 2020 से 21 में मूव करने के बाद ऑनलाइन कैसे मूव करना है, हम उनमें भी हेल्प करते हैं। ट्राई कीजिए, ये ऑप्टिमाइज करने का पूरा तरीका है जिसके लिए लोग पता नहीं कितने डॉलर्स या कितने हज़ार रुपये खर्चते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं लिंक्डइन पे ये दिखाऊंगा कि हम प्रोस्पेक्ट्स को कैसे फाइंड करते हैं। मतलब
क्लाइंट्स और कस्टमर्स कैसे ढूंढते हैं, कैसे फिल्टर्स को यूज़ किया जाता है, कैसे लिंक्डइन का एडवांस वर्जन यूज़ किया जाता है। बट मेक श्योर उससे पहले आप मेरे लिंक पे ज़रूर आइए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं कोई कंटेंट प्रोड्यूस करूं तो आपसे वो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देता हूं मैं। मेरा यही एम है कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, लोग जितने भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे उसको यूज़ करें एंड अपना बिजनेस को सक्सीड कीजिए। मैंने खुद बहुत मुश्किलों से अपने बिजनेस को सक्सीड किया। थैंक यू।